नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप मेरे साथ देख रहे हैं मंडी अपडेट। आज मंडी अपडेट में बात करेंगे गेहूं की। जी हां, गेहूं इस वक्त टॉप प्रायोरिटी पर है क्योंकि हॉट मुद्दा बना हुआ है। सरकार ने एक्सपोर्ट खोला है और गेहूं की खरीद सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन फिर भी समस्या कुछ ना कुछ सामने आ रही है गेहूं के उठान को लेकर। इसी पर अब बात करेंगे और आपको लिए चलते हैं हम कुरुक्षेत्र मंडी में, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंग्रेज मौजूद हैं। अंग्रेज, पहले तो आप ये बताइए कि आपकी कुरुक्षेत्र मंडी की फिलहाल स्थिति क्या है गेहूं की खरीद को लेकर। देखिए, अभी तक गेहूं खरीद की बात करें तो अभी तक 4,71,000 से जो मीट्रिक टन है वो गेहूं की जो है खरीद हो चुकी है। और उठान की बात करें तो 2,05,943 मीट्रिक टन गेहूं का जो है ना उठान हो चुका है। लेकिन अभी तक जो है सिर्फ 39 जो प्रतिशत है उसका ही गेहूं का जो है भुगतान हुआ है और 61% जो है भुगतान नहीं हो पाया है, जिसका कारण कहीं ना कहीं जो उठान है उसका धीमा होना है। और सरकार की ओर से जो है 48 घंटे के भीतर जो है सरकार की ओर से जो है ना दावे किए जा रहे हैं कि किसानों के खाते में भुगतान किया जा रहा है। गेहूं खरीद के लिए जो कुरुक्षेत्र जिले की बात कर रहे तो चाहे वो अस्मालाबाद की मंडी हो, चाहे वो थानेसर अनाज मंडी हो, और या फिर पिपली अनाज मंडी हो, या फिर पेवा में जो है अनाज मंडी हो, इनमें 39 जो है खरीद केंद्र बनाए गए हैं। और सरकार की ओर से जो एजेंसियों के माध्यम से जो है गेहूं की खरीद की जा रही है। एफेड, एफएससी और हरियाणा वेयर हाउस जो कॉर्पोरेशन है, ये एजेंसियां हैं जो गेहूं की खरीद कर रही है हरियाणा में। जी। और किसानों को कोई परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है गेहूं खरीद को लेकर या भुगतान को लेकर? अभी जो मेन समस्या जो सामने आ रही है, पहले समस्या थी कि बायोमेट्रिक सिस्टम से किसानों को परेशानी थी, अब कहीं ना कहीं जो गेहूं की खरीद हो रही है उसके उठान को लेकर समस्या ज्यादा देखने को मिली है, स्पेशली हरियाणा की मंडियों में। जी बिल्कुल, देखिए ये जो दिक्कत है पहले आई थी पोर्टल से संबंधित, और उसके कारण जो है उठान में भी दिक्कत आई थी और बायोमेट्रिक में भी दिक्कत आई थी। लेकिन अब जैसे जैसे सरकार की ओर से सख्त हिदायतें दी गई है कि भी कोई भी अधिकारी अगर लापरवाही करेगा तो उसके प्रति जो है कड़ा एक्शन लिया जाएगा, तो धीरे धीरे जो है वो उसमें भी कमी देखी गई और किसानों की दिक्कतें धीरे धीरे थोड़ी कम हुई। और अभी आपके यहाँ पर मंडी में अगर भाव की बात करें तो वैसे भाव क्या देखने को मिल रहा है आज गेहूं का? जी बिल्कुल, देखिए गेहूं का जो सरकारी खरीद दाम है एमएसपी के आधार पर 2585 रुपए निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर ही गेहूं की खरीद हो पा रही है। ये तो सरकार खरीद खरीद रही है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स किस दाम पर खरीद रहे हैं? जी वो भी जो है ना 2585 के दाम पर ही खरीद रहे हैं। अच्छा, आपके वहां पर कुरुक्षेत्र में एमएसपी पर ही पूरी खरीद हो रही है, चाहे वो सरकार खरीद रही है चाहे वो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो खरीद रहे हैं, वो भी 2585 पर खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ये जो उठान जिन किसानों ने गेहूं सरकार को बेचा है, उनका भुगतान क्या समय पर उनको भुगतान मिल पा रहा है या उसमें कोई परेशानी है? जी बिल्कुल, देखिए कई किसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भी भुगतान समय पर हो रहा है, और कई ऐसे भी हैं जो जिनका भुगतान थोड़ा देरी से हो रहा है। लेकिन जो सरकार की तरफ से तो दावे किए जा रहे हैं कि 48 घंटे में भुगतान किया जा रहा है, लेकिन कई बार क्या है उठान में दिक्कत आती है जिसकी वजह से भुगतान समय पे नहीं हो पाता। और सरकार की ओर से जो है कड़ी हिदायतें भी दी गई है कि समय पर जो है उठान किया जाए। और कल ही जो है जो हमारे कुरुक्षेत्र के उपायुक्त हैं विश्राम कुमार मीणा, उन्होंने जो है ना हिदायतें भी दी है अधिकारियों की कि भी जल्दी से जल्दी जो है ना उठान किया जाए, ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना आए और समय पर भुगतान हो सके। अंग्रेज, एक बात बताइए, क्या वहां पर आपकी मंडी के अंदर किसानों ने जिन्होंने गेहूं सरकार को बेचा है, क्या नमी के नाम पर या किसी क्वालिटी के नाम पर कोई कटौती की गई है, या जो है गेहूं की क्वालिटी जो है वो अच्छी खासी है वहां पर, या क्वालिटी को लेकर कोई इशू, उसको लेकर कोई प्राइस में कटौती? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से जो है 12 से 14% जो है नमी का जो है वो मानक रखा गया था, और उसके बाद ही गेहूं की खरीद की गई है। अभी तक फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं है कि भी गेहूं में जो है नमी के आधार पर कोई दिक्कत आई हो किसानों को। अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा मामला सामने नहीं है। और आपकी कुरुक्षेत्र मंडी में अभी जैसे गेहूं की जो सरकार ने गेहूं खरीद लिया लेकिन अभी वहीं रखा हुआ है, तो उसके स्टॉक को रखने में कोई परेशानी या दिक्कत मंडी में आ रही है?
जी बिल्कुल, देखिए अभी तो जैसे पहले मौसम खराब हुआ था तो बार-बार जो है बारिश का आशंका थी और किसानों के लिए भी भारी परेशानी थी। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे मौसम साफ हुआ तो अभी ऐसी फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मंडी में जो है उठान जो है हो रहा है। क्योंकि पहले जो है जैसे ही मंडियों में फुल हो जाती थी तो उसके बाद दिक्कत ये पैदा हो जाती थी और उसके बाद वो जो गेहूँ है वो शहरों की तरफ रुख करती थी और सड़कों पे भी जो है ना गेहूँ देखी जा सकती थी। लेकिन इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि भी गेहूँ जो है ना सड़कों पर गई हो। इस बार थोड़ा बेहतर स्थिति जो है नज़र आई है। अंग्रेज, आपके पास कोई डाटा हो आपकी इस मंडी में इस साल गेहूं की खरीद और उठान का टारगेट क्या है सरकार का? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है लेकिन जो है आपको बता दिया जाएगा। और अभी जो है आपके अगर यहाँ पर मंडी में देखें तो कितनी एक अराइवल्स जो है वो देखने को मिलती हैं? अमूमन जी कितना एक बिल्कुल, माल देखिए आता है? अभी तक जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है ना 4,71,161 मैट्रिक टन जो गेहूँ है उसकी खरीद हो चुकी है और उठान जो है 2,05,943 मीट्रिक टन का जो है भुगतान हो चुका है। और 39 जो प्रतिशत है उसका जो है वो उसका भुगतान हो चुका है। सिर्फ 61% ऐसी है जिसका भुगतान गेहूँ का नहीं हुआ है और उसका कारण कहीं न कहीं जो है उठान धीमा होना है। जी। अंग्रेज, इसमें जो उठान धीमा है इसमें आपको क्या लगता है कि कोई स्टोर जो वेयर हाउस है क्या उसकी दिक्कत है कि माल को रखा कहाँ जाए, उस व्यवस्था को लेकर कोई चुनौती सामने आ रही है सरकार के जिसकी वजह से उठान धीमा है? जी बिल्कुल, देखिए कई बार क्या है कि लेबर की दिक्कत होती है, कई बार वाहनों की दिक्कत होती है और कई बार जाम की समस्या भी हो जाती है। तो इसकी वजह से उठान में थोड़ा दिक्कत आती है। और आप जिस मंडी में हैं यहाँ पर क्या शेड वगैरह की अच्छे से व्यवस्था है? अगर मान लीजिए मौसम खराब होता है, जैसे कि अभी अनुमान निकल कर आ रहा है कि बारिश भी हो सकती है, तो ऐसे में क्या जो गेहूं रखा हुआ है वो खुले में रखा हुआ है या शेड के नीचे है? क्या कोई व्यवस्था है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम इस वक्त थानेसर अनाज मंडी में मौजूद है। यहाँ पर अगर शेडों की बात की जाए तो यहाँ पे 5 से 6 के करीब शेड हैं और उचित व्यवस्था है और उसके अलावा तरपाल की भी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। कुछ जो गेहूँ है वो खुले में भी रखा हुआ है लेकिन उसके लिए तरपाल जो है वो रखी हुई है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अंग्रेज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये आप सुन रहे थे अंग्रेज को जो कुरुक्षेत्र मंडी से थे और जिनका साफ कहना था कि वहां पर फिलहाल सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो दुरुस्त हैं। थोड़ी एक समस्या है उठान को लेकर, लेकिन वो भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि बहुत जल्द उस व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की